आज का वीडियो महिलाओं के लिए काफ़ी खास है, यंग गर्ल्स के लिए काफ़ी खास है। उनके लिए जिनको कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है, यानी उनकी ओवरी में कुछ सिस्ट बन जाती है और उसकी वजह से उनको कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। जैसे उनको अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना, पीरियड्स में इरेगुलरिटी होना और भी कई सिम्टम्स हैं, कई प्रॉब्लम है, वो उनको फेस करनी पड़ती है। तो इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि हाल ही में एक हमारे पेशेंट हैं, उन पेशेंट का एक पीसीओडी का उनको प्रॉब्लम है, वो क्लिनिक पर लेके आए थे। उनकी जो है पीसीओडी की प्रॉब्लम उनकी ठीक हुई थी होम्योपैथी दवाओं द्वारा, बिना किसी साइड इफेक्ट के। जस्ट 2 या 3 महीने का उनका ट्रीटमेंट चला था और वो पीसीओडी उनका ठीक हो गया था। इसीलिए एक जस्ट मन में विचार आया था कि आपको थोड़ा सा पीसीओडी के बारे में बात करते हैं। पीसीओडी के क्या लक्षण होते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे, क्या कारण होते हैं और होम्योपैथी इसमें कैसे मदद कर सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। इसके साथ ही लेटेस्ट हेल्थ अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारा आईडी है डॉक्टर कुलदीप टिप्स। यहाँ पर आपको मिलती है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारियाँ जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर जो ये पीसीओडी है उसके कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, कौन से लक्षण हैं जो कि देखने को मिलते हैं। तो कुछ कॉमन सिम्टम्स की यहाँ पर बात करें तो महिलाओं में, यंग गर्ल्स के अंदर अक्सर देखने को मिलता है कि उनको जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स उनको काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर होते हैं। कई गर्ल्स हैं वो आकर क्लिनिक पर बताती हैं कि उनको पीरियड्स जो है 2-2, 3-3 महीने तक नहीं आते हैं। कई बार 5-5, 6-6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं और उसमें भी उनको ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसके अलावा अक्सर इसमें देखने को मिलता है कि उनका जो वज़न होता है वो वज़न ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा उनको चेहरे पर एक्ने या पिंपल्स यानी मुहासे वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं। चेहरे पर पुरुषों की तरह अनवांटेड हेयर्स, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। शरीर पर, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ जिस तरह से आते हैं उस तरह से थोड़े से मोटे बाल उगना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मूड स्विंग की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। कंसंट्रेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। स्ट्रेस लेवल जो होता है वो थोड़ा सा उनमें अक्सर देखने को मिलता है कि थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनको हेयर फॉल की शिकायत जो होती है वो आ जाती है, यानी उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसी जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में और अगर फैमिली हिस्ट्री है पीसीओडी की तो देखना होता है कि कहीं पीसीओडी की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, पीसीओडी की वजह से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा कारण होता है इन सभी प्रॉब्लम्स का। ये तो बात होगी लक्षण की। अब बात करते हैं अगर कारण की, तो कारण इसके लिए मुख्य तौर से जो एक बड़ा कारण होता है ओबेसिटी, मोटापा। शरीर का अगर वजन ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में ऐसी प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये फेस करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर इंसुलिन का लेवल जब बॉडी में बढ़ जाता है उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम जो होती है वो डेवलप हो सकती है, उसकी वजह से भी इसकी संभावनाएं होती है। इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से आगे जाकर उनको इनफर्टिलिटी यानी उनको प्रेगनेंसी में उनको परेशानी आना शुरू हो जाती है, संतानहीनता की उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं पीसीओडी के। अब अगर बात करते हैं हमारे इन पेशेंट की, तो ये हमारे पास में पेशेंट हैं जो आए थे आज से करीब करीब 3 महीने लगभग पहले आए थे, 3-4 महीने पहले आए थे। और इनका जो रिपोर्ट्स थी, ये हमारे पास में रिपोर्ट लेके आए थे जून 2025 का, जिसके के अंदर की इनको इनके दोनों तरफ बाईलेटरल इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी दोनों ओवरीज में, और उसकी वजह से इनको कुछ पीरियड्स में उनको इश्यू आ रहे थे। अनवांटेड हेयर ग्रोथ यानी चेहरे पर उनके थोड़े से बालों की ग्रोथ हो रही थी पुरुषों की तरह। इसके अलावा हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम आ रही थी। और फिर जब हमने इनका ट्रीटमेंट दिया और करीब 2 या 3 महीने लगभग इनका ट्रीटमेंट चला होगा, और उसके अंदर इनका जब वापस हमने अभी जनवरी में उनकी वापस अल्ट्रासाउंड हुई थी, और अब उनका जो इस बार जो रिपोर्ट्स वो लेके आए थे उसमें पीसीओडी बिल्कुल ठीक हो गया था, पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे कहने का मतलब है यदि संयम के साथ में आप इस प्रकार की प्रॉब्लम है अगर, तो इसमें होम्योपैथी ली जाती है तो होम्योपैथी के काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बिना किसी साइड इफेक्ट के पीसीओडी को ठीक किया जा सकता है। अब अगर बात करें कुछ खास होम्योपैथी दवाइयों की, तो होम्योपैथी की इसमें कई ऐसी मेडिसिन जो कि सिम्टम्स के आधार पर दी जाती है, बट कुछ कॉमन मेडिसिन होती है जैसे ऊफोरिनम 30, एपिस 30, फॉलिकुलिनम 30, लेकेसिस 30, कैलकेरिया फ्लोर 6 है। ये कुछ खास दवाइयाँ हैं जो कि इस तरह की प्रॉब्लम में देने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी कई मेडिसिन है जो कि
पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इसमें दी जाती है। इसलिए यदि आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, होम्योपैथी लेना चाहते हैं तो क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। थैंक यू।